हेलो बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि अर्थ के सेंटर से अर्थ के सरफेस में फार्देस्ट पॉइंट कौन सा होगा, तो आपका जवाब क्या होगा? आप में से ज़्यादातर बच्चों का ऑब्वियस आंसर होगा माउंट एवरेस्ट, क्योंकि ये मीन सी लेवल से हाईएस्ट पॉइंट है, अप्रॉक्सीमेटली 29,000 फीट ऊपर। लेकिन ये जवाब गलत होगा। इसका सही जवाब है इक्वाडोर देश में मौजूद माउंट चिम्बाराजो। अब माउंट चिम्बाराजो कोई सी लेवल से इतनी ऊंची पहाड़ी तो है नहीं, फिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? बच्चों, इसका जवाब छुपा है अर्थ की शेप में। एक्चुअल में अर्थ की शेप एक परफेक्ट स्फीयर ना होकर बल्कि हमारी अर्थ की शेप है ऑब्लेट स्फीयरॉइड। ये कुछ इस तरह की है जैसे कि एक बॉल को लो और उसको ऊपर से पिचका दो। अब जो अर्थ का इक्वेटर वाला एरिया है वो बाहर की ओर बल्ज आउट होने लग रहा है और जो पोल है वो फ्लैटेड हो गए हैं। ये अर्थ के अपने एक्सिस पर रोटेशन के कारण होता है। अर्थ का रोटेशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट करता है, जो कि अर्थ की ग्रेविटी के कारण क्रिएट हुए सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करता है। इसलिए अर्थ की शेप ऑब्लेट स्फीयरॉइड बन जाती है। अर्थ के सेंटर से अर्थ के पोल की रेडियस अप्रॉक्सीमेटली 6356.8 किलोमीटर है, जबकि अर्थ के सेंटर से इक्वेटोरियल रेडियस अप्रॉक्सीमेटली 6378.1 किलोमीटर है, यानी कि 21.3 किलोमीटर का डिफरेंस है। अब अर्थ के इक्वेटर से माउंट एवरेस्ट 28 डिग्री नॉर्थ की तरफ लोकेटेड है, जबकि माउंट चिम्बाराजो अर्थ के इक्वेटर से 1.5 डिग्री साउथ में है। अब अर्थ की शेप ही ऐसी है कि जहां माउंट चिम्बाराजो है वहां अर्थ बाहर की ओर ज्यादा उभर रही है, इसीलिए ये अर्थ के सेंटर से 7000 फीट ज्यादा दूर है माउंट एवरेस्ट की कंपैरिजन में। अब ये अर्थ के पोल से सेंटर की रेडियस और इक्वेटर से अर्थ के सेंटर की रेडियस में केवल 21.3 किलोमीटर का ही डिफरेंस है, जो कि अर्थ के साइज के कंपैरिजन में ये डिफरेंस कुछ भी नहीं है। और इसीलिए अर्थ का शेप 99.75% एक स्फीयर की तरह ही है। इसलिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन की कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए हम अर्थ को एक स्फीयर की तरह ही कंसिडर करते हैं, जिसका अप्रॉक्सीमेटली रेडियस 6400 किलोमीटर मान लेते हैं। यानी कि अर्थ का शेप ऑब्लेट स्फीयरॉइड है, जो कि 99.75% एक स्फीयरिकल बॉल की तरह ही है। अब अर्थ जो कि एक ऑब्लेट स्फीयरॉइड है, इसमें से ये पानी जिसे हम ओशंस कहते हैं को निकाल दें तो अर्थ कुछ इस तरह की दिखती है। अब थोड़ा और ध्यान दें तो हम पाते हैं कि अर्थ के सरफेस बहुत ही अनइवन है। जैसे कहीं पर बहुत ही उठा हुआ रीजन है जिसे हम माउंटेन्स कहते हैं, और कहीं पर ही ग्रेट डिप्रेशंस हैं जिन्हें हम गहरी खाइयां कहते हैं। इस कारण अर्थ के सभी पॉइंट्स पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक जैसा नहीं होता है। जहां माउंटेन्स हैं, अधिक चट्टानें हैं, वहां अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है, जैसा कि आप रेड और ऑरेंज कलर में देख सकते हैं। वहीं जहां पर कि ग्रेट डिप्रेशन वाला एरिया होता है, वहां पर ग्रेविटेशनल पुल कम होता है, जिनमें हमारा ओशियंस का पानी भरा हुआ होता है। वैज्ञानिकों ने ग्रेविटेशनल फोर्स के इस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के कारण ही अर्थ पर आने वाले भूकंप और जमीन के अंदर भूकंप के केंद्र को नापने के लिए अर्थ की एक मैथमेटिकल सरफेस की कल्पना की। इसके लिए अर्थ पर अलग अलग जगह पर कोस्टल पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया गया, जहां पर ओशियन वाटर और लैंड आपस में मिलते हैं। इन पॉइंट्स को वैज्ञानिकों ने डेटम कहा। इन कोस्टल पॉइंट्स पर सी लेवल का हाई और लो टाइड का मीन लेवल लिया गया, यानी कि एवरेज लेवल, जिसे हमने मीन सी लेवल या समुद्र तल कहा गया है। और इसी समुद्र तल को आधार मानकर एक इमेजिनरी अर्थ की कल्पना की गई है, जिसे हम जियोड कहते हैं। वैज्ञानिक भाषा में इसे जियोड कहा जाता है। ये शेप भी लगभग हमारी अर्थ की तरह ही आया है, इसीलिए अर्थ के शेप को साइंटिस्ट ने जियोड शेप भी कहा है। और इसी मीन सी लेवल या समुद्र तल से माउंटेन्स की ऊंचाइयों को या गहरी खाइयों को नापा जाता है। इसी कारण सी लेवल से सबसे ऊंची पहाड़ी माउंट एवरेस्ट है, वहीं अर्थ के सेंटर से सबसे दूर का पॉइंट माउंट चिम्बाराजो पर है। जियोड शेप का सबसे पहले वर्णन साइंटिस्ट जॉन कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने 1828 में किया। उन्होंने कहा कि जियोड अर्थ का मैथमेटिकल शेप कंसेप्ट है, जिसमें कि स्मूथ बट इरेगुलर शेप ऑफ अर्थ बनती है, जो कि अर्थ के अंदर और सतह पर मास का समान डिस्ट्रीब्यूशन करती है। इन सिंपल वर्ड्स,
जियोड इज 8 सेम एज मीन सी लेवल, यानी कि जियोड सी लेवल के जैसा ही है। आजकल नासा अपने जैसन 3 सैटेलाइट की रेडियो वेव की मदद से हर 10 दिन में मीन सी लेवल को कैलकुलेट करता है। ग्लोबल मीन सी लेवल का जो डेटम होता है उसे WTS 84 कहते हैं, जो कि 1984 में यूज में आया था। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।